आज हम लोग 2026 का जो बिहार बोर्ड की तरफ से सोशल साइंस का मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका एक एक क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। ध्यान से देखते चलिए प्रत्येक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया पेपर है, पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है सर, चलिए अभी तक हम लोग कहां से कहां तक क्लियर कर लिए हैं? 2021 2020 से लेकर के 2025 तक, ये लास्ट मॉडल पेपर है 2026 का। जितना का आंसर आपको पता है आप बताइएगा, जिसका नहीं आंसर पता होगा हम बताएंगे। ठीक है, चलिए कितने लोग ओएमआर भरे हैं सर? भरे हैं लोग? ओएमआर है सामने मिलाइए, नहीं है बोर्ड पे देखिए। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसी शामिल करते हैं? द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। सुनिएगा, प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि वाला हो गया, तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र हो गया। तो द्वितीयक क्षेत्र में देखा जाए तो विनिर्माण कार्य भी होता है, निर्माण कार्य भी होता है और बिजली उत्पादन भी होता है। इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कार्यशील जनसंख्या, एक बात और बताए सर, जितना बड़ा क्वेश्चन हो ना, कभी भी ये बात याद रखिएगा, उस क्वेश्चन को तनी ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान सुनिएगा सर। जल्दी पढ़ने के चक्कर में गलती होगा, कंफर्म होगा। ध्यान से पढ़िएगा, आराम से बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है कि भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है? अगर इस क्वेश्चन पर हम ध्यान दें तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है मॉडल पर में, खाली तनी बदल कर पूछ रहा है। अच्छा, हमारे भारत में किस क्षेत्र पे आधारित है सबसे ज्यादा लोग? प्राथमिक क्षेत्र कृषि पर आधारित है, वही वाला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए। कितने बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन देकर के हरक जाएंगे? एकदम आसान क्वेश्चन है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्रुटलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ब्रुटलैंड आयोग का संबंध सतत विकास से होता है। किससे होता है? सतत पोषणीय विकास कैसे? सतत विकास से होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए, राज्य सरकार से यानी केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का तालमेल यानी कि तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया जाता है? तो नीति आयोग का गठन किया जाता है, याद रखिए। किस संस्था का? नीति आयोग का गठन किया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रहेगा सर? चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, ये भी क्वेश्चन देखिए। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई? यानी कहां पर ज्यादा खर्चा हुआ था? किसान लोग कहलेंगे, ग्रामीण जनता कहलेंगे, शहर के लोग कहले? शहर के लोग ज्यादा खर्चा किए थे, मैंने हमेशा वहीं से सब ज्यादा अनुपात आता है खर्चों के मामला में, व्यय के मामला में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नगरीय जनता। आसान है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? कृषि आधारित उद्योग, चीनी उद्योग कृषि पर आधारित होता है, गन्ना, सूती वस्त्र उद्योग, कपास यानी कृषि पर आधारित, ये भी उद्योग है। जब दो कृषि पर आधारित है, इनमें से सभी है तो सी नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। आसान है सर। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? तो याद रखिएगा, प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में उपभोग व्यय और विनियोग व्यय दोनों को शामिल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि सी होगा। ठीक है, याद रखिए। चलिए इन आगे दोनों बात ए या बी दोनों रंग के चलिए। अगला क्वेश्चन सुनिए। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ध्यान सुनिएगा सर। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य शामिल किया जाता है, उत्पादित अंतिम सेवाओं का मूल्यों को भी, इसको भी शामिल किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछा है किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो कच्चे माल की कीमत को शामिल इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि देखिए सब लोग कहते हैं कच्चा सौदा, जैसे मान लीजिए फल हो गया, सब्जी हो गया, ये सभी कच्चे सौदे होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ताजा है, मौसम के आधार पर सड़ भी सकते हैं, गल भी सकते हैं,
तो पूंजी भी कभी कभी डूब जाता है, तो इसको उसमें काउंट गणना नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कौन नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक है। अब बाकी सभी बैंकों का ये क्या है? बाप है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए सर, सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? गलती मत कीजिएगा सर, सहकारिता आंदोलन 1904 में शुरू हुआ, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन राज्य सरकार को भी इसका दायित्व संचालन करने का 1919 में मिला, याद रखिए। कब मिला था? 19 में। 19 ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत लोग सहकारिता देख के खाली सहकारिता लोग 1904 घोष देंगे। याद रखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है कि सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? राज्य सरकार कब प्राप्त हुआ? 1919, याद रहेगा। 1904 में उसका आंदोलन शुरू हुआ था, नहीं कि शुरू हुआ था, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नहीं सर, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गरीबी के कुचक्र की धारणा रैगनर नर्क्स ने दिया है। किसने दिया है? रैगनर नर्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए तो, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? रैगनर नर्क्स ने दिया है, याद रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 12 नंबर, इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज होता है? यानी किस चीज पे ब्याज कमाया जाता है? सेम क्वेश्चन आया था सर, उसमें क्या था? पैसा था, मुद्रा था। इसमें क्या दे दिया है? पूंजी दे दिया है। क्या दिया है? पूंजी। पूंजी माने पैसा, धन दौलत, वही ना हमें ब्याज के रूप में रिटर्न करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। भूमि नहीं सर, श्रम नहीं सर, उद्यमी नहीं, कभी नहीं। पूंजी जो है इसका पारिश्रमिक क्या होता है? ब्याज होता है। और भूमि, भूमि के लिए हम लोग क्या देते हैं? लगान देते हैं। श्रम, मजदूरी करते हैं तो क्या मिलता है? मेहनत, वेतन मिलता है। वेतन समझ में आता है, सैलरी मिलती है। और उद्यमी लोग क्या होते हैं? इनका लाभ कमाना उद्देश्य होता है, लाभ मिलता है, याद रखिएगा। और ये जो चीज है ये पैसा से पैसा बना कर देता है, उसी को ब्याज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, केंद्रीय सहकारी बैंक, ये रट जाइए लो, नहीं तो इस मैक्सिमम लोग ये टॉपिक गलती करेंगे। क्यों गलती करेंगे? क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? केंद्रीय सहकारी दिया है ना, तो किसी का भी ध्यान जिला स्तर पर नहीं जाएगा। कहां जाएगा? राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा, गारंटी बोर्ड। लेकिन याद रखिएगा सर, जो केंद्रीय सहकारी बैंक है वो जिला स्तर पर कार्य करता है। किस स्तर पर कार्य करता है? याद रहेगा, बताइए। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? जिला स्तर पर कार्य करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए, भारत WTO, ठीक है, भारत विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बार बार ऐसे बोलता नहीं कि WTO भी कभी कभी डायरेक्ट पूछ देगा, ठीक है। वही वाला क्वेश्चन ना बुझे तो अंग्रेजी में पढ़ लियो, WTO दिखाई दिया। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो 1995 में बना। कब बना? तेज बोलिए, कब बना? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, सुनिएगा, उच्च न्यायालय ना, उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है? तो 45 दिन। कितना दिन? 45 दिन के अंदर अगर मान लो हमारा का सामान तू ठग दिले बड़ो, हम संतुष्ट नहीं की, तो कहां कंप्लेन कर सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट में। कितने दिन के अंदर? 45 दिन के अंदर, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस दल से था? कार्बोनरी, हबड़ाना नहीं चाहिए बाबू, कार्बोनरी देखेंगे बच्चे तुरंत इसकी टिक कर देंगे। सुनिएगा, क्या यंग इटली से इसका संबंध नहीं था? किसी ने स्थापित किया था। यंग यूरोप से नहीं था, किसी ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सब। कितने लोगों को समझ में आया? चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये शायद आपको पहली बार देखने को मिल रहा होगा। कार्लसवाद आदेश किसने जारी किया था? मेटरनिख ने जारी किया था, याद रखिए। किसने जारी किया था? जी हाँ सर,
कार्लसवाद आदेश किसने जारी किया था? मेटरनिख ने किया था। किसने किया था? मेटरनिख। चलिए अगला क्वेश्चन। साम्यवादी शासन का पहली बार माने साम्यवादी शासन पहली बार कहां अपनाया गया? रूस में। कहां अपनाया गया? रूस में। अब पूंजीवादी शासन व्यवस्था, बहुत बढ़िया। अगला अमेरिका। अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए, रूस की मार्च की क्रांति के बाद वहां किसके नेतृत्व में सरकार बनी? करेंस्की के नेतृत्व में सरकार बनी थी। याद रखिए, किसके नेतृत्व में? करेंस्की। याद रखिए, रूस में मार्च की क्रांति के बाद किसकी सरकार बनी थी? करेंस्की के नेतृत्व में सरकार बनी थी। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चेका कैसा संगठन था? मान लो ऊपर से पढ़ते आओ तनी एगो वही में ही भेटा गई, अरे बाप रे बाप, ये हला याद वगैरह के ठीक करे दो। गुप्त पुलिस संगठन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रहेगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम पूछा है, सुनिएगा। प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? सेंट साइमन था। कौन था? सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? तो बाओदाई जो कि वियतनाम का अंतिम शासन था। याद रखिएगा, वियतनाम का अंतिम शासक बाओदाई। एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा सर, इसको फ्रांस ने सपोर्ट किया था। याद रखिएगा, किसने सपोर्ट किया था? फ्रांस ने। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतरराष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? जब जेनेवा समझौता हुआ तो उसके समर्थन में भारत भी था, कनाडा भी था और पोलैंड भी था। हाई नहीं था। याद रखिएगा, चाइना यानी चीन नहीं था। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वराज का लक्ष्य, देखिए स्वराज है या पूर्ण स्वराज है? 1929 लाहौर। याद रखिए, कौची? 1929 लाहौर अधिवेशन। स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन। याद रहेगा 1929। ये भी याद रखो क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा है, मैं इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, 3 कठिया नील की खेती किस क्षेत्र से संबंधित है? चंपारण। ऑप्शन पढ़िए, आपको आंसर मिलेगा। 3 कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? चंपारण एग्रियन समिति, लैंड होल्डर सोसाइटी या इंडियन एसोसिएशन या मद्रास महाजन सभा? कौन होगा? चंपारण। इसमें कोई सोचने वाला बात, अगर नहीं भी याद होगा तो बच्चे क्या टिक करेंगे? यही टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति नियुक्त की गई थी। कौन सी समिति? हंटर समिति नियुक्त की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हमारे महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, हाँ ये वाला याद करिए सर। 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां की थी? तो ताशकंद में की थी। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति से हुआ? सुनिए, कोई भी किसी को भी एकदम मोटिवेट हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट किस क्रांति से मोटिवेट हुआ? वामपंथी शब्द का प्रयोग किस क्रांति से हुआ? तो सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति देखने को मिला है। याद आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। याद रखिए, कहां हुआ था बाबू? चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? इंग्लैंड में। कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए, पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी? ठीक है सर, देखिए ध्यान से, इसका तो किताब के अनुसार एड्रियानोपुल संधि होगा। तो तुर्की ने क्या रूस के साथ समझौता किया था कि चलिए यूनान को अब आजाद कर दिया जाता है। 1828-29 की बात है। कब की बात है? 1828-29। लेकिन एक चीज इसमें और याद रखिएगा सर, आएगा तो आप यही टिक कीजिए, कोई बात नहीं है। पराजित तुर्की जो था, माने तुर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच जब युद्ध हुआ था, उस समय भी तुर्की हारा था। तो उस समय सेवर्स की संधि की गई थी। याद रखिए,
कौन सी संधि? सेवर्स की संधि, लेकिन हमें कहीं पढ़ने को नहीं मिला है, इसलिए आप क्या टिक करेंगे? एड्रियानोपुल की संधि, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये भी हुआ था, याद रखिएगा। जिसमें पराजित संधि, आप कभी गूगल कीजिएगा ना, आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही मिलेगा। कौन सी संधि? सेवर्स संधि, लेकिन ये ठीक है। ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया सर? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय श्रम आयोग, ये दोबारा क्वेश्चन आया है 1968, मैंने बताया। बताइए, राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ था? 1968 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना सिकंदर ने की थी। किसने की थी? बताइए, अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? सिकंदर, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अगला क्वेश्चन बाबू, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय यानी पूरा दुनिया भर खाती, अंतरराष्ट्रीय माने तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर से पढ़ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मुद्रालय माने क्या होता है? प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस तो होता है ना सर, जो अखबारें छपती थी। स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया था? तो याद रखिएगा, गवर्नर जनरल जॉन एडमंड्स ने यह कह दिया था, यदि आपको मुद्रालय स्थापित करना है तो इसके पहले आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। याद रहेगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन, 38 नंबर, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो मोतीलाल नेहरू जी का नाम आएगा तो इंडिपेंडेंस समाचार पत्र, याद रखिए। कौन सा? इंडिपेंडेंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित हुआ था? अभी फ्रांसीसी क्रांति, याद रहेगा सर। किस क्रांति से प्रभावित हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन, हाँ, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय मार्टिन लूथर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है सर? मार्टिन लूथर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देखिए, अन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहां स्थित है? नाम से ही पता चल रहा है, कहां पर होगा? तमिलनाडु। कहां पर? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए याद कर, तो चलिए अगला बताइए, निम्नलिखित में किसमें जीवाश्म होते हैं? जीवाश्म, ग्रेफाइट में होला, लोहा में होला, उर्वरक में होला ना, कोयला में होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला क्वेश्चन, तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? खेतड़ी। कौन सा स्थान? खेतड़ी, याद रखिएगा। तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? खेतड़ी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खचड़ी ना रे, खेतड़ी, कोची? खेतड़ी। साहब खांचड़ा हो गए बड़ा से कि ना। इधर देखो, खेतड़ी। भाई बताइए, हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? तो दामोदर घाटी में भी पाया जाता है, सोन घाटी में भी पाया जाता है, गोदावरी घाटी में पाया जाता है, इनमें से सभी में पाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल का उदाहरण है? नगदी फसल, गन्ना भी है, रबड़ भी है, मूंगफली भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, याद। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी? सब अंग्रेजों देके गोल बड़ा, किसके द्वारा? ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? स्थानीय प्रशासन भी जरूरी है, स्वयंसेवी संगठन भी जरूरी है, स्थानीय लोग भी जरूरी है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय, पिछले नहीं तो उसके पिछले में वाला मैंने जलाशय के बारे में बताया था,
कि नर्मदा नदी, किस नदी पे? नर्मदा नदी पे बनाया गया है। बताइए सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पे निर्मित है? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? कौन? सांप्रदायिक दंगे, हाँ यही मानव जनित आपदा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी बाढ़, सुनामी, भूस्खलन ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। कौन सी आपदा है? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार। ये भी क्वेश्चन दोबारा मिला है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां स्थित है? यह भी क्वेश्चन मैंने बताया है, गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है बनी? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ ये वाला सर याद रखिएगा। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में हुई थी। कब हुई थी बताइए? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल कितनी लंबाई है? 2500 किलोमीटर। कितना बताइए? भारतीय ग्रैंड ट्रंक रोड की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। अगला क्वेश्चन, भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? सुनिएगा ध्यान सर। ऑप्शन कौन सा? ये भी लगता है, ये भी लगता है, ये भी लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो तापीय विद्युत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रहेगा सर। अगला क्वेश्चन, पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? दुर्गो ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए सर। पुराना जलोढ़ मिट्टी आएगा तो बांगर, और नवीन जलोढ़ मिट्टी आएगा तो खादर। पुराना आएगा तो बांगर और नया आएगा तो खादर। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहां स्थापित हुआ था? याद रखिएगा, घाटशिला में स्थापित हुआ था। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहां स्थापित हुआ था? घाटशिला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो याद कर लीजिए लोग, काजू की खेती के लिए लेटेराइट जो मृदा है ना वो बहुत उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम यहाँ काहे ना हो जाला काजू के खेती, काजू पिस्ता बादाम काहे इतना महंगा मिलेला? दूर से वाला से महंगा मिले, अपना यहाँ हो तो खूब सस्ता मिले। जगह आम आ लीची 10 रुपए में 2 किलो 4-5 फल के रखो रहेगा। 4-5 फल के 10 रुपए में 2 किलो, 50 रुपए में 2 किलो और 150 रुपए किलो यही में मिलेगा। आगे देखिए, ये बताइए प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो अपने झारखंड में स्थित है। याद रखिएगा। बताइए सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहां से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, कभी भी भद्रावती इस्पात कारखाना का लोहा जो मिलता है, अयस्क जो मिलता है वो बाबा बुदन की पहाड़ियों से मिलता है। कौन बुदन? कौन बुदन? बाबा बुदन की पहाड़ियों से मिलता है। याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। है बताइए इनमें से कौन भूक्षरण का कारक है? तो भूक्षरण के कारण कौन है भाई? तीव्र वर्षा भी है, वनों की कटाई भी है, खनन की गतिविधियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सब हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता में पाया जाता है? केरल में। मोनाजाइट किस राज्य में पाया जाता है? केरल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते चलिए, भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? तो हमारे भारत में मैदान बहुत ज्यादा, मैदानी क्षेत्र बहुत ज्यादा है, मैदानी भूमि। याद रहेगा। इधर नजर उठा कर देखिए, चारों ओर क्या दिखाई देता है? माने मैदानी क्षेत्र दिखाई देता है। याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है?
सुनिएगा सर, आर्सेनिक का सबसे ज्यादा बढ़ा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेत, तो आर्सेनिक का बढ़ा है। ये भी बढ़ते हैं लेकिन सबसे ज्यादा कौन बढ़ा है, आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन, कांवर झील इज इक्वल टू बेगूसराय, कांवर झील कहां स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, भारत में मैंग्रोव मुख्यतः कहां पाया जाता है, सुंदरवन, कहां, सुंदरवन। और सुंदरवन पूछे तो कहां, पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा, सुनाई दिया। अगला क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है, लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बाबू, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है, तो गोरखपुर में स्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। बात तुम सभी को याद है जी, बहुत बढ़िया बात है। चलो एक और मैं बात बता रहा हूं, इसका मैक्सिमम बच्चे हाजीपुर टिक करते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा लोग। हाजीपुर कब टिक करना है, जब पूर्वोत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछे तो कौन सी, हाजीपुर, याद रहेगा। और खाली पूर्वोत्तर पूछे तो गोरखपुर, और खाली मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछे तो मुंबई, म से मध्य, म से मुंबई, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए याद रहेगा, आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के कावना जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है, रोहतास में। आज भी सर रोहतास में नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायत समिति का कार्यकाल सब 5 वर्ष का होता है सर, कितने साल का होता है, 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, हाँ देखिए ये क्वेश्चन भी तीसरा चौथा बार आ रहा है, नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है, 74वें, 74, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है सर, तो याद रखिएगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है, ग्राम पंचायत की बात किया है तो महिला जिलों भी इलेक्शन लड़ती है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग सबको मिलता है, इनमें से सब, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें से केरल, तेलंगाना, मणिपुर नहीं है, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा, कौन, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैक्सिमम बच्चे पंचायत सचिव टिक करते हैं, लेकिन याद रखिएगा पंचायत समिति का प्रधान जो होता है वो प्रमुख होता है, कौन होता है बताइए, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, प्रमुख। 75 नंबर, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई, 2006, ऑप्शन नंबर सी। कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है, 50,000। कितनी जनसंख्या, पंचायत का गठन करने के लिए लगभग कितना जनसंख्या होना चाहिए, 7,000 पंचायत के लिए। अब बताइए जिला परिषद के लिए 50,000, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है, सुनिएगा, नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी जो होता है वो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, हाँ सी। नगर आयुक्त होता है, कौन होता है, नगर आयुक्त, हिंदी में याद रखो कौन होता है, नगर आयुक्त, नहीं क्या बुझाता, म्युनिसिपल कमिश्नर, याद रखो, ऑप्शन नंबर सी है ना, उस बता। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं, राजनीतिक दल को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बंबई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया, सुनो, बंबई राज्य का किसका गठन किया, दो गो अलग हुआ ना, एगो बना गुजरात और एगो बना महाराष्ट्र, तो ए और बी दोनों।
कितना लोग खाली गुजरात टिको को चलिए वाला उहनु अलग हो रहा है, खाली यहाँ अलग नहीं पूछा है, पूछा है कौन कौन राज्य बना, याद रहेगा यही पूछता कि कौन राज्य अलग करके बनाया गया, तो गुजरात। अगला क्वेश्चन बताइए, सबसे लास्ट, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स। कहाँ? हम ब्रसेल्स लिखा है, कोई बात नहीं, स्टॉल्स लिखा है, ब्रुसेल्स याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सुनिए सुनिए, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव 2026 इस बार का मॉडल पेपर है, देख सकते हैं कितना बेहतर है। तो आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछेगा, ये बात तय है। आज का होमवर्क नहीं सुनिए सर, कुछ अतिरिक्त है, सभी लोगों का कल कॉपी हम जांच करेंगे, माने जिस दिन भी पढ़ाई होगा, ठीक है, सुनिएगा ध्यान सर, उस दिन साल 2026 का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम टिक कर माने चेक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सा, ठीक है, याद रखिए। जिस तरह एग्जाम में लिखना है उसी तरह से सभी लोगों को 2026 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लेना है। आंख कान नाक हाथ गोड़ मुंह सब चीज खोल करके सुन लीजिए, ठीक है। चलिए सर, कोई बात नहीं, हमें तो यहाँ पर होमवर्क बोल दिया, रिकॉर्ड हो गया है, अब तो सबूत 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 है, सबूत है। अभी बताइए, चलिए देख लीजिएगा करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, रोक करके स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, देखो। हाँ, ये राजनीतिक विज्ञान का है, दीर्घ उतरिए। अब अर्थशास्त्र का आ गया, इकोनॉमिक्स का, दीर्घ उतरिए। अब ये भूगोल का आ गया, ठीक है, ये दीर्घ उतरिए है। अगला आपदा प्रबंधन का, चलिए खत्म। तो इस प्रकार से 2026 का भी पूरा क्वेश्चन सब कंप्लीट होता है। तब तक के लिए खूब बढ़िया से पढ़ाई कीजिए लो, और 3 दिन पढ़ाई के बाद का सुनिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं इसी क्लास में यहीं पर फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।